अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सी बिरयानी जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चावलों को धो के भिगा लूँगी। यहाँ मैंने सेला बासमती राइस ले लिया है, ये 1 kg राइस है और इसको मैं अब धो करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको भीगने के लिए मैं रखूँगी, ठीक है। अगर आप बासमती राइस ले रहे हैं तो उसको आधा 1 घंटा भिगोए कम से कम, और अगर सेला राइस ले रहे हैं तो उसको 3 घंटे भिगोएं, ठीक है। तो बस इसको मैं अब धो करके अच्छे से वॉश करके इसे मैं पानी डाल के रख दूँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने 5 अदद दरमियानी प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट लिया है, जो तकरीबन 450 ग्राम बनता है। और इसे बस मैंने तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसको जल्दी फ्राई हो जाए और क्रिस्पी फ्राई हो। तो इसके लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, और बस इसमें अब मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और फिर इसे बाहर निकाल लूँगी प्याज को। यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप धनिया, 1 कप पुदीना और 12 से 15 अदद हरी मिर्च, बस इनका पेस्ट बना लूँगी। बस ये प्याज ये अच्छी ब्राउन हो गई है, तो बस इसमें इसको निकाल दूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा प्याज अगर ब्राउन करूँगी ना तो फिर ये जो है जल जाएगी, क्योंकि प्याज निकालने के बाद भी जो है वो लाल होने के सिलसिला से चलता रहता है। तो अभी आप निकाल लेंगे ना तो भी डार्क ब्राउन रहेगी, इसका कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको निकाल दे रही। ये देखिए प्याज में कितना अच्छा सा कलर आ गया है, और अब बस मैं इसको कांटे की मदद से खोल लूँगी ताकि ये खूब अच्छी क्रिस्पी हो जाए। और बस प्याज में जो है लाल करते हुए ध्यान रखें कि प्याज जो है वो तेल ना इसमें बाकी बचे। अगर तेल पी जाएगा प्याज तो फिर ये प्याज जो है वो क्रिस्पी नहीं होंगी, सौगी हो जाएंगी बल्कि। तो बस इसको कांटे की मदद से खोल लें और थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे बाहर रूम टेम्परेचर पर ही, तो ये जो है बहुत अच्छी क्रिस्पी सी प्याज तैयार हो जाएगी। ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। चिकन ले लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 kg, और अब उसको कुछ मसालों के साथ जो है मैं मैरिनेट कर लूँगी। और चिकन जो है मैंने बिरयानी कट कटवा ली था, मतलब ये थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा से बड़े होते हैं तो बिरयानी में अच्छे दिखते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। साथ ही मैंने जो हरा मसाला पीसा था, धनिया पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट पीसा था, वो उसका मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून, ठीक है। 1 2 3, 2 छोटी चमची ले रही हूँ भर भर के ये फुल पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया पिसा हुआ, तो ये 2 चमची इसके ले ली। 1 छोटी चमची ले रही हूँ यहाँ पे मैं गरम मसाला, आधी छोटी चमची हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च 2 छोटी चमची, 1 कप दही, ये बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, नमक, ये एक बड़ा लीमू है तो इसका आधा लीमू मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास छोटा लीमू है तो उसका पूरा 1 लीमू ले लें, उसका रस निचोड़ लें। बस अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी कम से कम मैं आधा घंटा। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही जायका बिरयानी का बहुत ही अच्छा बनेगा। ये जो प्याज मैंने फ्राई की थी तो ये प्याज जो है बिल्कुल कुरकुरी हो गई है, और अब मैं इसमें से जो हूँ थोड़ी सी प्याज रख लूँगी, मतलब तह के लिए, और बाकियों को मैं चूर करके चिकन में मिला दे रही हूँ। और बाकी ये जो है मैं तह के लिए छोड़ दे रही हूँ, ये भी इसमें मिक्स कर लूँगी। बस अब इसको मैं आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है 1 कप, ये वही तेल है जिसे मैंने प्याज फ्राई की थी। तो बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 15 दाने जो है साबित काली मिर्च, 7-8 लौंग, 1 बड़ी इलायची काली इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी। चंद सेकंड इसको पका लिया मैंने गरम मसाले को, और अब मैं इसमें गोश्त डाल दे रही हूँ। बेहतरीन जायके और खुशबू के लिए मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ इसमें 1 किलो वाला जो बिरयानी का मसाला होता है वो शामिल कर रही हूँ, और सारा नहीं शामिल करूँगी बल्कि 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें इसको बचा लूँगी। और बस फिर यहाँ पे मैं सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ।
बिरयानी में खूब अच्छा सा फ्लेवर और खटास देने के लिए यहाँ पे मैं चंद दाने आलू बुखारे की शामिल कर रही हूँ और बस इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी कम से कम 10 से 15 मिनट, ताकि चिकन जो है वो खूब अच्छे से गल जाए। ये 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये कौरमा जो है चिकन का बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है बिरयानी की, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बस अब मैं इसको जो है चूल्हा बंद कर दे रही हूँ और अब मैं तह लगाऊंगी। सही है। देखिए इसमें पानी अभी जो है शोरबा जो है वो अच्छा खासा है, तो ये पानी इतना रहना चाहिए, इतना लिक्विड ही होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए कौरमा कैसा ज़बरदस्त शानदार सा कौरमा तैयार हुआ है। बिरयानी के लिए चावल का पानी चढ़ा रही हूँ, तो मैंने पानी भर दिया इसमें और थोड़े से गरम मसाले डालूंगी। एक छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ दालचीनी का, चंद तेज़ पत्ते डाल रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है। इसके अलावा 10 से 12 लौंग 10 से 12 लौंग है यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटी चमची, आधी छोटी चमची जो है ज़ीरा है। थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। बस अब इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी कि इसमें अच्छे से खौल आ जाए, बॉईल आ जाए। ये पानी खौल गया है, अब मैं इसमें जो है चावल डाल दे रही हूँ। चावल को भिगे हुए 3 घंटे हो गए। ठीक है। ये देखें अब चावल जो है वो बिल्कुल हो गया है, ये तकरीबन 90% डन हो चुका है। और अब बस इसको मैं जो हूँ पसा लूँगी, इसको स्ट्रेन कर लूँगी और बाकी के जो 10% होगा ये दम पे हो जाएंगे चावल। तो तकरीबन ये चावल हो चुके हैं। ठीक है। बिरयानी में तह लगाने के लिए अब यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। मैंने जिस पतीले में चावल बॉईल किए थे उसी पतीले में मैं जो हूँ यहाँ पर बिरयानी में तह लगाऊंगी। तो तह लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पतीले में जो है वो कौरमे के ऊपर जो ऑयल होता है उस ऑयल से मैंने थोड़ा सा इसको ग्रीस कर ले रही हूँ, ताकि जो है वो सालन जो है वो चिकन वगैरह जो है वो चिपके नहीं। डबल तह वाली मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही हूँ। तो इस बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक नीचे लगाऊंगी, एक लेयर लगाऊंगी सालन की, कौरमे की, और फिर उसके बाद मैंने उस पर चावल बिछा दिए। फिर मैंने यहाँ पे दूसरी लेयर दोबारा से कौरमे की लगाई है उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है, तली हुई प्याज जो मैंने बचा के रख ली थी वो डाल दी। थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी हैं, उसको मैंने बीच से चाक कर लिया था। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून योगर्ट ले लिया था, दही ले लिया था। अब उसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल करके उसको मिक्स किया और फिर इसको गोश्त के ऊपर डाल दिया। इस तरह से गोश्त में इस तरह से बिरयानी में कलर डालने से चावलों पे बहुत खूबसूरत कलर आता है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर जो है गोल काट लिया था, उसकी भी एक लेयर लगा दूँगी। इससे भी बिरयानी की जो है खूबसूरती में इजाफा हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। अच्छा, आखिर में मैंने जो बिरयानी मसाला बचा के रखा था 1 टेबल स्पून, अब वो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा छिड़क रही हूँ। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पुदीना और शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है बिरयानी की लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। आखिर में सारा चावल डाल करके इसे ऊपर से कवर कर रही हूँ और बस पर थोड़ी सी और सामान, थोड़ा सा और चीज़ें डाल करके इसे दम पे रख दूँगी। थोड़ा सा तली हुई प्याज, 2 हरी मिर्चें, ये बस थोड़ा सा बचा हुआ बिरयानी का मसाला है, ये भी इसमें डाल दे रही हूँ। अब बस अब आखिर में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कौरमे का जो ऊपर का तेल है, वो थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे आप कच्चा घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कौरमे का तेल इस्तेमाल करेंगे तो इससे चावलों में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी बहुत अच्छा होगा। ये बिरयानी एसेंस है तो ये डालूंगी, थोड़ा सा डाल रही हूँ, कतरे। बस अब ये रहा तैयार है। इसको मैं 2 मिनट दूंगी तेज़ आंच पे और फिर तवा रख करके इसको 10 मिनट के लिए मैं धीमी आंच पे रखूंगी। ठीक है। मैं इसको बस चूल्हे पर रख दे रही हूँ। मैंने रख दिया है वेट, कुकर है मेरे पास, तो ये कुकर मैंने रख दिया। कुछ भी रख दें, सिलबट्टा वगैरह रख दें। इसको मैंने दम होने के बाद 15 मिनट से 20 मिनट तक मैंने इसको दम पे रखा है और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको छोड़ दिया है 15-20 मिनट तक। सुभान अल्लाह,
ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पर बिरयानी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही चटपटी, मसालेदार और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी। और ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।